हे गाइस, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे array.every और array.find मेथड के बारे में। तो उसके लिए मैं VS कोड के अंदर जो है वो चला जाता हूँ। तो मैं यहाँ VS कोड के अंदर आ गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि array.every और array.find मेथड जो है वो क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं array.every मेथड के बारे में। सो गाइस, जो array.every मेथड है वो अगर हमें चेक करना है कि कोई सर्टेन कंडीशन है वो तमाम जो एलिमेंट्स है उनके ऊपर जो है वो मेट कर रही या नहीं कर रही, तो जो है फिर जो है हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर उनमें से एक भी कंडीशन जो है, एक भी एलिमेंट के ऊपर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाती है, तो फिर जो है हमें फॉल्स यहाँ पे जो है वो रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं उसको यहाँ पे जो थिंग्स की एरे है उसके ऊपर मैं इसको जो है वो कॉल कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे जो है वो कर लेता हूँ थिंग्स डॉट एवरी, एंड देन यहाँ पे इसके अंदर भी जो है हम कॉल बैक फंक्शन जो है वो पास करेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वैल्यू, और मुझे यहाँ पे चेक करना है कि क्या जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके अंदर यहाँ पे ए है कि नहीं। अगर ए तमाम एलिमेंट्स के अंदर है तो फिर जो है वो हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फिर जो है वो हमें यहाँ पे फॉल्स जो है वो रिटर्न करेगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं यहाँ पे कर लूंगा वैल्यू डॉट इंक्लूड, में यहाँ पे कर लूंगा वैल्यू डॉट इंक्लूड, और मुझे यहाँ पे चेक करना है कि तमाम एलिमेंट्स के अंदर ए है या नहीं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ए, और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसको रिजल्ट के अंदर जो है वो स्टोर करवा लेता हूँ। मैं यहाँ पे कर लूंगा रिजल्ट। सो इसको मैं सेव कर लिया, और मैं यहाँ पे अब देख लेता हूँ रिजल्ट के वेरिएबल को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमें ट्रू रिटर्न जो है वो हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स है तमाम के ऊपर जो है वो यहाँ पे ए मौजूद है। अगर मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ ए यहाँ पे कार के अंदर से, तो इसको मैं सेव करूंगा। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा से देख लेता हूँ रिजल्ट को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो हमें फॉल्स जो है वो रिटर्न हो रहा है। सो जो एवरी मेथड है जो हम अरे के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अगर हमने कंडीशन चेक करनी है कि कुछ सर्टेन कंडीशन चेक करनी है, कोई वैल्यू प्रेजेंट है तमाम एलिमेंट्स के ऊपर या नहीं, तो उसके लिए जो है हम इस मेथड का जो है वो यूज कर सकते हैं। अगर तमाम एलिमेंट्स के ऊपर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर जो है हमें ट्रू रिटर्न करेगा। अगर एक भी कंडीशन जो है वो यहाँ पे फॉल्स हो रही है, मतलब एक भी एलिमेंट के ऊपर कंडीशन फॉल्स हो रही है, तो फिर जो है ये फंक्शन जो है वो हमें फॉल्स जो है वो रिटर्न करेगा। उसके बाद जो अगला मेथड है हमारे पास वो है फाइंड का मेथड। सो जो फाइंड का मेथड है उसको यूज करके हम एरे के ऊपर जो एलिमेंट्स है उनको जो है वो फाइंड कर सकते हैं। मतलब किसी भी एलिमेंट को अगर हमने फाइंड करना है एरे के अंदर, तो उसको यूज करके जो है हम एरे के एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो किसी भी चीज को जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना लेता हूँ वेरिएबल रिजल्ट स्टोर करने के लिए। मैं यहाँ पे कर लूंगा रिजल्ट, और उसके बाद यहाँ पे जो थिंग्स की एरे है उसके ऊपर मैं यहाँ पे जो फाइंड का मेथड है मैं यहाँ पे इसके ऊपर जो है वो लगा लूंगा। तो ये भी जो है वो एक कॉल बैक फंक्शन जो है वो लेता, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ वैल्यू, और उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा से जो है वो लगा लूंगा एरो लगा लूंगा, और उसके बाद मैं यहाँ पे चेक कर लूंगा वैल्यू डॉट इंक्लूड, में यहाँ पे कर लूंगा। और मैं यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ कि क्या इसके अंदर जो है वो कार प्रेजेंट है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ कार। सो इसको मैं सेव करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो कर लेता हूँ रिजल्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कार है वो इसने हमें यहाँ पे जो है वो रिटर्न कर दिया। सो ये तमाम एलिमेंट्स के ऊपर जो है वो चेक करता है कि पहले चेक करेगा जीरो इंडेक्स के ऊपर कि यहाँ पे कार है कि नहीं, फिर दूसरे इंडेक्स के ऊपर, फिर थर्ड फोर्थ फाइव। जब इसको मिल जाएगा ये वाला एलिमेंट जो यहाँ पे हमने चेक किया, तो फिर जो है वो हमें यहाँ पे जो वैल्यू होगी उस एलिमेंट की वो हमें यहाँ पे जो है वो रिटर्न कर देगा। अगर यहाँ पे कुछ हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे जो इसके अंदर नहीं है, अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सी, या मैं यहाँ पे कैट लिख लेता हूँ जो इसके अंदर जो है वो नहीं है, तो फिर जो है वो हमें यहाँ पे जो है वो ये अनडिफाइंड जो है वो रिटर्न करेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी इसको वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये जो रिजल्ट का वेरिएबल होगा ये यहाँ पे जो है वो अनडिफाइंड जो है वो हो जाएगा। सो इस तरीके से जो है वो हम जो एवरी और फाइंड का मेथड है उनको जो है वो यूज कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।